हेलो फ्रेंड्स, रेगुलर वीडियो में रेगुलर वीडियो में आपका स्वागत है। और यहाँ पे हम, क्योंकि हिंदी का अभी तक के मैंने एक भी अपलोड नहीं किया है, सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मीना का परिवार, पहला चैप्टर हिंदी का। परिवार नाम से इकाई एक परिवार, नाम है मीना का परिवार। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सुने कहानी। मीना के परिवार में 7 लोग हैं। उसके दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर। दिवाकर 3 साल का है। वह बहुत नटखट और चुलबुला है। तो इसका मीनिंग है कि मीना का जो मीना है वो एक लड़की है और उसके परिवार में, ये रहा उसका परिवार, ये है मीना और ये उसका दादा दादी, चाचा, एक और मतलब पापा मम्मी, चाची, भाई उसका दिवाकर, सब के सब है। उसके दादा दादी और उसका छोटा भाई दिवाकर। जो दिवाकर है वो 3 साल का है, मतलब जो ये बच्चा दिख रहा है दिवाकर, जो उसका भाई है वो 3 साल का है। वह बहुत नटखट और चुलबुला है। मतलब वो बहुत नटखट, मतलब खेलते कूदते रहता है, बहुत अजीब अजीब काम, मतलब कूदते रहता है, खेलते रहता है, तो नटखट चुलबुला है। अब आगे चलते हैं। मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। दिवाकर भागकर कमरे के किवाड़ के पीछे छुप जाता है। मीना उसे ढूंढ लेती है तो वह जोर जोर से हंसता है। तो इसमें ये फ्रेंड्स बोलना चाह रहे हैं कि जो मीना है वो अपने दिवाकर भाई, मतलब जो भाई है उसका दिवाकर, उसके साथ हर दिन मतलब ऐसे छुपन छुपाई खेलती थी, जिसमें दिवाकर भाग के किवाड़, अब किवाड़ मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? किवाड़ मतलब जैसे दरवाज़ा होता है ना, किसी भी दरवाजे के जाके मतलब किवाड़ के पीछे छुप जाता था। किवाड़ मतलब दरवाज़ा, ठीक है? तो किवाड़ के पीछे छुप जाता था। मीना उसे ढूंढ लेती थी तो वह जोर जोर से हंसता था। मतलब किवाड़ मतलब दरवाजे के पीछे जब वो दिवाकर मिल जाता था और फिर उससे जब मीना उसे ढूंढ लेती थी तो वो बहुत जोर जोर से हंसता था। तो अब आगे वाले पैराग्राफ पे चलते हैं। क्या है आगे वाला? हाँ, मीना उसे गिनती सिखाती है। दिवाकर कहता है 1 2 3 4, तो मीना कहती है चाचा जी हमको करते प्यार। तभी चाचा जी आ जाते हैं और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं। मीना उसे, मतलब जो मीना है वो दिवाकर को गिनती सिखाती है हिंदी में। तो हिंदी में 1 को 1, 2 को 2, 3 को 3, 4 को 4 हिंदी में कहते हैं। तो मीना कहती है चाचा हमें करते प्यार। जब दिवाकर कहता है 1 2 3 4, तो मीना कहती है चाचा जी हमें करते प्यार। तो मीना उसे हर दिन ऐसे ही सिखाती है और ऐसे मतलब सारे के सारे जितने भी हिंदी में भी जितने नंबर होते हैं गिनती उसे सिखाती है। तो तभी चाचा जी आ जाते हैं। हर टाइम जब भी ऐसा वो कहते हैं चाचा जी हमें करते प्यार, तो तभी चाचा जी आ जाते हैं और दिवाकर को गोद में उठा के लेते हैं, गोद उठा लेते हैं। मतलब गोद में ऐसे घुमाते हैं ना आपको, जब कोई भी ऐसे बहुत दिनों बाद मिलता है तो उठाते हैं, तो तब। फिर आगे वाले पैराग्राफ पे रहते हैं। मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते, हाँ, मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं जहाँ दादी और माँ फल काट रही है। मीना के पिता और दादाजी गमलों में पानी दे रहे हैं। तो इस सेंटेंस का मतलब है कि जो मीना है, चाचा जी है और दिवाकर उसका भाई, मीना और उसके चाचा जी बरामदे मतलब फ्रेंड्स जो आंगन होता है ना आपका, मतलब अगर आपका खुद का घर होगा तो सामने आपने आंगन थोड़ा सा तो छोटा निकाल के रखा होगा जिसमें आप खा सकते हो, कभी
आराम से बैठ के आप सूरज को देखते होगे, कभी आराम से जब ठंडी पड़ती होगी तो खेलते भी होगे, भागते कूदते होगे। तो बरामदे का मतलब वही आंगन होता है, में जाते हैं मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे मतलब जो आंगन रहता है उसमें जाते हैं, जहाँ दादी और माँ फल काट रही है। मतलब जो दादी और माँ, जो मीना की मम्मी और दादी है, वो फल काट रही थी। और दादाजी और उसके पिता, मतलब जो मीना के पिता है और दादाजी है, वो वहाँ पे वो पानी दे रहे हैं, किसको? फ्लावर्स को। 2 सेकेंड फ्रेंड्स, हाँ, गमलों में पानी दे रहे हैं उसके दादाजी और उसकी पिता। आप यहाँ देख भी सकते हैं, यहाँ मम्मी और दादी फल काट रहे हैं। ये चाचा जी दिवाकर, उसका भाई और मीना आ रहे हैं, और ये दादाजी और जो उनके पापा हैं वो आ रहे हैं, मतलब गमलों में पानी दे रहे हैं। अब आगे चलते हैं। थोड़ी देर में माँ सबको फल देती है। सब लोग मिलजुल कर खुशी से फल खाते हैं और आपस में बातें करते जाते हैं। कितना प्यार भरा है मीना का परिवार। तो इनका जो राइटर, मतलब जो इन पोएम्स को लिखता है, मतलब इन कविता को लिखता है, उनका नाम है मालती देव। इनको आप याद ज़रूर कर लीजिएगा, मालती देव नाम है इनका। जो इनकी राइटिंग, मतलब हिंदी में तो आप उनको कहेंगे इंग्लिश में राइटर, और हिंदी में जिनने लिखा है वो। सो इसमें लिखा है कि थोड़ी देर के बाद जब इसके जो मीना के मम्मी पापा है, वो जब फल काट मम्मी और दादी है, वो जब फल काट रहते हैं तो सबको बुलाते हैं आंगन में, सब खाते हैं, मिलजुल कर बातें करते हैं, और फिर लास्ट में आता है कितना प्यार भरा है मीना का परिवार। तेरा पूरा परिवार मिलजुल के खा रहा है फल को। अब आगे चलते हैं, इस कहानी में कौन कौन है, ठीक है। सो आप इनमें लिखना यहाँ से। क्वेश्चन था कि इस कहानी में कौन कौन है, तो इसमें आपको लिखना है इस कहानी में मीना, उसके दादा दादी, माता पिता, चाचा, मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर। आपको यहाँ पे लिखना है इस परिवार में मीना, फिर यहाँ से उसके दादा दादी, माता पिता, चाचा और मीना और उसका छोटा भाई। ये वाला पैराग्राफ छाप देना है आपको, मतलब लिख देना है पूरा। फिर अब मीना के भाई का नाम क्या है? दिवाकर आपको दिखाया मैंने। देखिए दिवाकर कैसे लिखना है। द में छोटी ई की मात्रा, वाह, और ये कर, वाह में आ की मात्रा। दिवाकर ऐसे लिखते हैं, ये लिखा भी है यहाँ आपको दिख भी रहा होगा, दिवाकर 2 बार। तो इसे आप लिख देना सेकंड क्वेश्चन में। और वो क्वेश्चन है मतलब मीना के भाई का नाम क्या है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं। इसमें जैसे कि आप बिस्तर के नीचे, बहुत सारी जगह। अब अगर आपका घर बहुत बड़ा होगा तो आप बहुत जगह छुप सकते होगे, बहुत सारी जगह होगी जहाँ पे आप छुप भी जाते होगे। तो आप इन सब, वहाँ जहाँ जहाँ आप छुपते हो वहाँ पे इन सब का नाम लिख सकते हो। मैं इसमें फ्रेंड्स इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आप इनको पैराग्राफ से देख के लिख सकते हो। जो पैराग्राफ से आप नहीं लिख पाते हो वो तो आपको पता ही है कि मैं आपको लिखवा देता हूँ ज़्यादातर।
1 2 3 4 चाचा जी हमको करते प्यार, जो हमने यही सेंटेंस देखा था इस कविता में। हाँ, ये रहा 1 2 3 4। तो मीना कहती चाचा जी हमें करते प्यार। इसमें क्या है, अब चाचा की जगह दादा नाना नानी और अपने परिवार के अन्य लोगों के लिए इन पंक्तियों को गाए। आपको 1 2 3 ही बोलना है फ्रेंड्स। बस करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 1 2 3 बोलना ही है। अब ये आप लिखोगे तो कैसे करना है मैं बताता हूँ। 1 2 3 ने पूरा सेम छापना है, हमको करते प्यार ये भी सेम छापना है। बस ये चाचा जी को हटा के दादा कर सकते हो, नाना कर सकते हो, नानी कर सकते हो। अन्य जैसे कि पंक्तियाँ जैसे नाना नानी चाचा चाची, ऐसे किसी को भी जिनको आप ज़्यादा प्यार करते हो वो कर सकते हो। सबको वो ही बोलना है, बस चाचा जी हटा के नाना बोल देना है, नानी बोल देना है, चाचा चाची जीजा जाजी, जो भी आपको मतलब जीजा जाजी तो नहीं पर जो भी आपको पसंद है वो बोलना है। जैसे अब मैं आपको बोल के बताऊँ, 1 2 3 4 चाचा जी को हटाओ और बोलो नाना जी हमें करते प्यार। कैसे? 1 2 3 4 नाना जी करते हमें प्यार। 1 2 3 4 दादी करते हमें प्यार। ऐसे ही आपको बोलते जाना है और पंक्तियाँ बनाते जानी है। बस चाचा जी को हटा देना है और दादा नाना नानी जो भी आपको याद आ रहा हो, चाची उन सबको लिख देना है। शब्दों का खेल। इस कहानी में दिवाकर दादाजी और दादी जी है। आंखें बंद करके इन शब्दों को बोलिए, इनकी पहली ध्वनि बताइए। आपको मतलब आंखें बंद करना है, दिवाकर दादाजी और दादी जी बोलना है, और जो इसकी पहली ध्वनि जो आपको ऐसे शोर टाइप ऑफ अलग जैसे वर्ड समझ में आ रहा हो वो बताना है। अब आगे में चलते हैं। दूसरा, द से शुरू होने वाले कुछ और शब्द का मतलब, जैसे दादा दादी दिवाकर, ये तो सब नाम हो गए। जैसे धनशेद, धैर्य, धनराज, ऐसे बहुत सारे, दिनेश, ऐसे बहुत सारे नाम हो सकते हैं। जैसे कि दिनेश, धनराज, धैर्य, अंकुर, ये भी नाम होता है एक अंकुर। थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको पर अंकुर। तो दिनेश, दादा दादी, ये सब ऐसे 10 आने वाले आपको नाम लिखना है, कोई सा भी चलेगा। नीचे दिए गए शब्दों को लिखिए। तो यहाँ पे आपके बुक पे भी डॉट 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 होंगे, तो उन पे मैं तो अब मोबाइल में लाइनिंग से लिख रहा हूँ पर आपको पेन से लिखना है। जैसे ये मेरी थोड़ी गंदी आ रही है राइटिंग, मोबाइल में कर रहा हूँ। ऐसे आपको इन लाइनिंग पे करना है। आगे चलते हैं फिर। इस कहानी में दादा और दादी शब्दों को पहचान कर उन पर घेरा लगाइए। जितने भी आपको ये जो कहानी है ना, उसमें दादा दादी जितने भी बार दिखे हैं आपको, जैसे यहाँ पे दिखा था ना, थोड़ी देर बाद में माँ सबको फल, इसमें तो माँ है। हाँ, जैसे यहाँ दादी, एक बार दादी आ गया है, यहाँ पे भी एक बार दादी था। तो ऐसे जहाँ जहाँ आपको दादी का नाम दिख रहा है वहाँ सर्कल करना है कहानी में, क्वेश्चन वोश्चन में नहीं, कोई भी प्रश्न में नहीं, कहानी में। अब आगे चलते हैं। यह कहानी मीना के बारे में है। नीचे मीना शब्द लिखने का प्रयास कीजिए।
वही जैसे मैंने आपको बताया वैसे मीना मीना लिखते जाना है, क्योंकि आपको इतनी जल्दी मात्राएं समझ में नहीं आएंगी। तो नीचे दिए गए शब्द को पढ़ने और लिखने का प्रयास कीजिए। मतलब इनको आप पढ़ना है आपको, जैसे नाना, नानी, मामा। ये जो है, ये नाना लिखा है, नाना। ये है नानी, ये है मामा, ये है मामी, ये है दादा, ये है दादी, ये है दीदी और ये है माँ। तो इन सबको आपको बोल बोल के याद भी करना है, और इन सारे जितने भी शब्द हैं इनको, और आपको इन सबको ध्यान से करना भी है। सो अब चलते हैं आगे वाले पे। नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए और पढ़िए। तो अब ये जो है, इनने तो पहले से ही दे दिए हैं। ये जो आ रहे हैं इसको नदी कहते हैं, नदी। इनको याद कर लीजिएगा। ये दाने हैं, छोटे छोटे से डॉट्स टाइप ऑफ दाने हैं। और ये नीम की पत्ती है, नीम कह रहे हैं। इन सबको आप याद कर लीजिएगा, कभी भी पेपर में आ सकता है। चन्ना मामा दूर के। अब ये एक छोटी सी कविता है और फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चन्ना मामा दूर के, चन्ना मामा दूर के, पुए पकाए बूर के, आप खाए थाली में। मुन्ने को दे प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ। लगाए नई प्यालियाँ, बजा बजा के तालियाँ। मुन्ने की मनाएंगे, मुन्ने को मनाएंगे, हम दूध मलाई खाएंगे। तो इसका मतलब है कि चन्ना मामा बहुत दूर है, तो चन्ना मामा दूर के, पुए पकाए बूर के। मतलब जैसे दूध पकाते हैं, कुछ भी पकाते हैं, तो उसे ये कहते हैं पुए पकाए दूर के, बूर के, आप खाए थाली में। मतलब हम लोग खाते हैं थाली में, आप लोग भी। तो आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। मतलब जो छोटा से बच्चे रहते हैं, तो मुन्ने को दे प्याली में, प्याली गई टूट। मतलब जो प्याली है वो टूट गई, प्लेट जो है, तो मुन्ना गया रूठ, मतलब रोने लग गया। तो लाएंगे नई प्यालियाँ, बजा बजा की तालियाँ। नई जब प्यालियाँ लाए तो बजा बजा की तालियाँ, मुन्ने को मनाएंगे, हम दूध मलाई खाएंगे। सो साबर एकलव्य राइटर, जो मैंने आपको बताया वो है ये राइटर। फिर अब आगे चलते हैं पहेली। दो बच्चे अपने स्कूल का रास्ता भूल गए हैं, स्कूल तक पहुंचने में उनकी सहायता करिए। अब ये जो आपको ये है, ये मैं आपको जोड़ के बता देता हूँ, बहुत आसान है ये। पहले यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, फिर यहाँ से आने के बाद यहाँ से जाके, यहाँ से जाके यहाँ जाएंगे, पहुँच गए। अब ये है कुछ इनका रास्ता। यहाँ 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 यहाँ। तो ये आप ऐसे बना सकते हो। और ये चैप्टर भी अब हमारा ख़त्म हो ही चुका है। मतलब हो ही नहीं, मतलब ख़त्म हो चुका है एक और चैप्टर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। बस कितनी गंदी रही, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।